फ़िरऔन और उसकी खादिमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है फ़िरऔन और उसकी खादिमा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज में बैतुल मुक़द्दस की तरफ जाते हुए मिस्र के करीब एक मकाम से गुजरे तो उन्हें निहायत ही आला और ज़बरदस्त खुशबू आने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये खुशबू कैसी है। जवाब मिला कि फ़िरऔन की बेटी की बांदी मुशाता और उसकी औलाद की कब्र से आ रही है। फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उसका किस्सा बयान किया कि मुशाता फ़िरऔन की बेटी की खादिमा थी और वो खुफिया तौर पर इस्लाम ला चुकी थी। एक दिन फ़िरऔन की लड़की को कंघी करते हुए उसके हाथ से इत्तफ़ाक़न कंघी गिर पड़ी। वो उठाने लगी तो उसकी ज़ुबान से बेसाख्ता बिस्मिल्लाह निकल गया। उस पर शहज़ादी ने कहा कि तूने आज अजीब कलमा बोला, रब तो मेरे बाप फ़िरऔन ही है, तो फिर तुमने ये किसका नाम लिया है? उसने जवाब दिया, फ़िरऔन रब नहीं बल्कि रब वो अल्लाह है जो मुझे और तुझे और फ़िरऔन को रोज़ी देता है। शहज़ादी ने कहा, अच्छा तू मेरे बाप के सिवा किसी और को अपना रब मानती है? उसने जवाब दिया, हाँ हाँ, मेरा तेरा और तेरे बाप सबका रब अल्लाह ताला ही है। शहज़ादी ने अपने बाप से कहलवाया। वो सख्त गज़बनाक हुआ और उसे बड़े सर दरबार में बुलवाया और कहा, क्या तू मेरे सिवा किसी और को अपना रब मानती है? उसने कहा कि मेरा रब और तेरा रब अल्लाह ताला ही है जो बुलंदियों और बुजुर्गी वाला है। फ़िरऔन ने उसी वक़्त हुक्म दिया कि तांबे की जो गाय बनी हुई है उसको खूब तपाया जाए और जब बिल्कुल आग जैसी हो जाए तो उसके बच्चों को एक एक करके उसी में डाल दिया जाए। आखिर में खुद उसे भी उसी में डाल दिया जाए। चुनाचे वो गर्म की गई। जब आग जैसी हो गई तो हुक्म दिया कि उसके बच्चे को एक एक करके उसमें डालना शुरू करो। उसने कहा, बादशाह एक दरख्वास्त मेरी मंजूर करें, वो ये कि मेरी और मेरे इन बच्चों की हड्डियां एक ही जगह डाल देना। उसने कहा, अच्छा तेरे कुछ हुकूक हमारे जिम्मे हैं इसलिए ये मंजूर है। उसकी दोनों बच्चियां उसकी आंखों के सामने उसमें डाल दी गईं और फौरन जलकर राख हो गई। सबसे छोटे की बारी आई जो माँ की छाती से लगा हुआ दूध पी रहा था। फ़िरऔन के सिपाहियों ने उसे घुसेटा तो उस नेक बंदी की आंखों तले अंधेरा छा गया। अल्लाह ताला ने उस बच्चे को उसी वक़्त जुबान दे दी और उसने बाआवाज़ बुलंद कहा, अम्मा जान अफसोस न कर, अम्मा जान जरा भी पसो पेश न करो, हक पर जान देना ही सबसे बड़ी नेकी है। चुनाचे उन्हें सब्र आ गया। उस बच्चे को भी आग में डाल दिया गया और आखिर में उनकी माँ को भी उसी आग में जलाकर मार दिया गया। ये खुशबू की महकें उसी के जन्नती महल से आ रही हैं।